आज हम देखेंगे कॉमन नाउन। हमने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें आपने सीखा कि हर चीज़ जिसका अस्तित्व है या था, या तो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में। कहने का मतलब है कि जितनी भी वस्तुएं वर्तमान समय में हैं या फिर बीते हुए समय में रही, वे सभी नाउन हैं, चाहे आप उसे देख पाते हो या ना देख पाते हो। अगर और साफ रीति से कहा जाए तो हर चीज़ ही नाउन है। अगर आप व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवर, इन पांचों को अगर आप छोड़ दें तो फिर इस संसार में बचेगा क्या? इन्हीं चीज़ों से तो दुनिया बनी है और यही तो नाउन है जिन्हें आपने नाउन की डेफिनेशन में देखा था। पर यहाँ पर नाउन का वर्गीकरण किया गया, मतलब नाउन को विभाजित किया गया, ताकि जब मैं आपसे बात करूं या फिर कोई आपसे बात करे तो आप समझ पाएँ कि किस नाउन की बात की जा रही है, क्योंकि नाउन बोलने से इसमें पूरी दुनिया समाहित है। अब इन वस्तुओं में जिनकी प्रजातियां एक जैसी है, जो एक जैसे हैं स्वभाव में या फिर दिखने में, उनको एक सामान्य नाम दिया गया ताकि उन अन्य सभी जातियों से अलग पहचान रखे, और एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया जिससे एक पूरी जाति का बोध हो। तो ऐसे शब्द जिनसे एक पूरी जाति या एक पूरी प्रजाति का बोध होता है कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे अगर आप काऊ बोले, जिसको आप हिंदी में गाय बोलते हैं, और जब आप गाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे गाय की पूरी प्रजाति का बोध होता है। जब आप बॉय बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में लड़का बोलते हैं, तो जब आप लड़का या बॉय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस शब्द में लड़के की पूरी जाति का बोध होता है। और इसी तरह से अगर आप टेबल बोले तो टेबल चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, टेबल शब्द से टेबल की पूरी प्रजाति का बोध होता है। तो इस तरह से जितने भी शब्द हैं जिससे एक जाति या पूरी प्रजाति का बोध होता है, वे सभी शब्द कॉमन नाउन होते हैं, जिससे आप हिंदी में बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। माय फ्रेंड, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और अगर अब भी आपको समझने में कठिनाई हो रही है कि कॉमन नाउन किसे कहा जाता है, तो आप इन सामान्य शब्दों में भी समझ सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं एक से अधिक है, वे सभी कॉमन नाउन होते हैं और आप इन्हें गिन सकते हैं। हमने गाय की बात की, गाय एक से अधिक होते हैं और आप इन्हें गिनते भी हैं। इसी तरह से लड़के भी बहुत से होते हैं, एक से अधिक होते हैं, आप इन्हें भी गिनते हैं। टेबल भी एक से अधिक होते हैं, आप इन्हें भी गिनते हैं। तो बस आप ये बात याद रखिए कि जितने भी चीज़ें जो एक से अधिक है कॉमन नाउन है। और अंत में ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी कि आप उन्हें गिन सकते हो। तो आज आपने कॉमन नाउन का सीख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।